शिवाय नमस्तुभ्यम हमने 5 बार बोला, आपने 5 बार बोला। उसके बाद 2 क्षण में अपने बाबा से अपने दिल की बात कर देना कि बाबा तुझे सवाल, अब कोई नहीं जो मुझे संभाले। मैंने सबके पास जाकर देख लिया, सबको बोलकर देख लिया, पर कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। तब मेरे महादेव केवल तू सुन सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और तू मृत्यु लोक में पृथ्वी पर है। जो मेरे पास में है वो मेरी सुनेगा जरूर, इसलिए तू सुन ले। जब तू सुनेगा तो मुझे किसी से कहने की जरूरत है। पति पत्नी की बात सुन ले। एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जरा समझ लेना अच्छे से। पत्नी पति से कहे और पति अगर पत्नी की बात सुन ले। पत्नी ने पति से कहा, सुनो आज मेहमान आ रहे हैं 15, घर में सब्जी नहीं है, आलू भेज देना, टमाटर भेज देना, हरी मिर्ची भेज देना, हरा धना भेज देना, थोड़ी से अदरक भेज देना, थोड़ी तुरई भेज देना, गिलकी भेज देना। पत्नी ने पति से कहा। अब जरा विचार करना, पति ने नहीं सुना, पति ने सब्जी भेजी नहीं, घर में 15 मेहमान आ रहे हैं, सब्जी नहीं भेजी, तो पत्नी क्या करेगी? जम के बोलिए, करेगी क्या? वो तुरंत अपने पड़ोसी से कहेगी, अपने रिश्तेदारों से कहेगी, कोई घर में आया होगा उससे कहेगी, कोई नौकर से कहेगी, कोई चाकर से कहेगी, जाओ ना थोड़ी सी सब्जी ला दो, हमारे घर में मेहमान आए। हमारे घर में मेहमान आए, आप सब्जी ला कर दे दो। पत्नी दूसरे से कहेगी। जब पत्नी दूसरे से कहेगी और पति आएगा शाम को और उसको मालूम पड़ा कि तुमने पड़ोसी से सब्जी क्यों बुलवाई, तो पत्नी क्या कहेगी? बोलो जम के, मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था कि 15 मेहमान घर में आ रहे हैं, सब्जी भेज देना, तो तूने पड़ोसी से सब्जी क्यों बुलवाई? तो मैंने आपसे कहा था ना कि तुम सब्जी भेज देना, तो तुमने क्यों नहीं भेजी? पति को बुरा लगेगा कि इसने पड़ोसी से सब्जी बुलवा ली। उसी तरह आप मृत्यु लोक के देव हो, पृथ्वी पर रहने वाले देव अधिदेव महादेव हो। अगर हम आपसे कहेंगे और आप नहीं सुनोगे और दूसरे से कहेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए हम किसी से नहीं कहते मेरे महादेव, केवल आपसे कहते हैं। आप सुनो, आपसे कहेंगे, किसी और से नहीं। हम क्यों किसी से कहें? जो चोर को कुबेर बना सकता है वो हमारी नहीं सुन सकता। जो एक भील के लिए प्रकट हो सकता है वो हमारी नहीं सुन सकता। हम क्यों किसी से कहें? हम क्यों किसी के द्वार पर जाएं? हम तो केवल तेरा भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं और तेरे बल पर जीते हैं। हमें दूसरे से कोई मतलब है ही नहीं। आप जब एक पर आश्रित हो जाओ, आप अगर एक पर आश्रित हो जाओ, जिस घर में ससुर नहीं है, जिस घर में सास नहीं है, जिस घर में सास ससुर दोनों चले गए, ना देवर है ना जेठ है, पति पत्नी और घर में बच्चे हैं, तो अंदाजा लगाना, विचार करना, ससुर चले गए, सास चली गई, देवर चले गया, जेठ चले गया, या आप मुंबई में रह रहे हो, या पूना में रह रहे हो, या बेंगलोर में रह रहे हो, या आप छत्रपति संभाजी नगर में रह रहे हो, मालेगांव में रह रहे हो, धुलिया में रह रहे हो, अमरावती में रह रहे हो, तुम कहीं पर भी, भोपाल आदि कहीं पर भी रह रहे हो, और तुम्हारा पूरा परिवार गांव में रहता है। तुम अपने पति के साथ अपने बच्चों को लेकर शहर में चली गई। अब विचार करना, तुम किसके भरोसे गई हो? पति के भरोसे गई कि नहीं गई कि मेरा पति है वो हम लोगों को पाल लेगा, मेरा पति है बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देगा, मेरा पति है मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर देगा, मेरा पति है रुकने की व्यवस्था कर देगा, मेरा पति है घर में सारी व्यवस्था हो जाएगी। जब भगवान मां के गर्भ से बच्चा
बच्चे को जन्म देता है, बच्चा अंदर दोनों मुष्टिकाएं बांध कर रहता है और भगवान से कहता है मैं तेरे भरोसे रहूंगा, तेरे विश्वास पर रहूंगा। तब भगवान अंदर संकल्प देकर भेजते हैं, तू चिंता मत करना, तू अगर मेरे भरोसे पर आ रहा है। जैसे पत्नी पति के भरोसे पर मुंबई चली गई, पत्नी पति के भरोसे पर बेंगलोर चली गई, पत्नी पति के भरोसे पर फ्लैट में चली गई, मकान में चली गई। अब किराया पति देगा, बच्चों को पढ़ाएगा पति, रखेगा पति, संभालेगा पति, दवाई पति कराएगा। तो भगवान कहता है कि जैसे फ्लैट में पति पत्नी को लेकर जाता है तो संभालता वो है। भगवान कहते हैं अगर मैं तुझे पृथ्वी पर जन्म देता हूं, तू पृथ्वी पर पैदा होता है तो संभालता मैं हूं, फिर कहीं नहीं जा, फिर तुझे संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, संभालूंगा मैं, उसके सिवा कहीं नहीं जा। तेरा भरोसा मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।